ओम नमः शिवाय फ्रेंड। शिव शक्ति 122 में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं बबीता गर्ग टैरो कार्ड रीडर आ गई हूँ एक रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं उनके लिए देख सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग बनाई जाती है फ्रेंड्स, बनती है, एनर्जी काफ़ी लोगों के पास जाती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है ना हो। तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होती उन्हें आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको वीडियो को देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर पर्सनल लिंक की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी बहुत आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हों, डिस्टेंस भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस भी है, प्लस आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। होप सो आप आपके कार्ड्स इजीली देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट, देन हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स इन अपराइट, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड हमारे पास है डेविल, द डेविल। ठीक है, ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हमारी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो आपके पर्सन हैं, आप और आपके पर्सन इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे होंगे 100%। ठीक है, और कुछ लोग हैं जो लेस कांटेक्ट में भी चल रहे होंगे, काफ़ी लोग देख रहे हैं, सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी फ्रेंड्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके जो पर्सन हैं काफ़ी आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से आपने बैरियर क्रिएट किया था इन पास्ट में। ठीक है, जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ शादी का प्रपोज़ल नहीं दे रख पाए, जैसे कि आपने उन्हें प्रपोज़ किया होगा बट उन्होंने डिनाई कर दिया होगा। ठीक है, इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए, इस रिश्ते की जो एक केयर होती है ना फ्रेंड्स वो नहीं हो पाई, है ना। कोशिश आपने भी बहुत की, कोशिश हो सकता है स्टार्टिंग में उन्होंने की हो या इस रिश्ते को उन्होंने ही डेवलप किया हो, बट आगे चल के ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहां से फ्रेंड्स इस रिश्ते को जैसे खाद पानी मिलना बंद हो गया, है ना। यही कहेंगे हम, पौधा कब मुरझाता है, पौधा कब सूखता है, जब हम उसको खाद पानी धूप वगैरह देना बंद कर देते हैं, है ना। ऐसे ही रिश्ता कब खराब होता है, जब हम उसकी केयर करना बंद कर देते हैं, उसकी परवाह करना बंद कर देते हैं, उसके लिए हम सोचते नहीं हैं,
हमें लगता है कि सामने वाला है वो अपने आप कर लेगा, इस रिश्ते को सँभालेगा, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड, ठीक है? क्योंकि दोनों का रिश्ता है इसलिए दोनों को ही सँभालना पड़ता है, ठीक है? यहाँ दिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और यहाँ दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ठीक है? दोनों कार्ड एक-दूसरे को दिखा रहे हैं कि शुरुआत में आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बना तो दिया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते में कभी भी एफ़र्ट नहीं डाले। जैसे-जैसे टाइम बीतता गया वो इस एफ़र्ट को जो उन्होंने शुरू में प्रयास किए थे, जो उन्होंने कोशिश की थी कहीं न कहीं उसको स्लो कर दिया और कहीं न कहीं उनका जो ध्यान था वो बाकी चीज़ों में भटक के रह गया। इस रिलेशन को कहीं न कहीं उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया या यहाँ से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया या आपके पास आके कभी इन कभी आउट किया, है ना? और आपने इस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिलेशन में रहने से कोई भी खुशी नहीं मिल रही, कोई भी आपकी हैप्पीनेस फ़ील नहीं हो रही आपको और कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही, है ना? अब आपके जो पर्सन हैं फ्रेंड्स, यहाँ मुझे कुछ एनर्जी आपकी दिखी है इसलिए मैंने आपकी एनर्जी भी बताई है। अब तक अगर आपकी एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट हुई है तो ये रीडिंग 100% आपकी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो जो आपके पर्सन है फ्रेंड्स वो एक डेविल की एनर्जी में है, ठीक है? डेविल की एनर्जी क्या होती है कि एक ऑब्सेशन है आपके लिए, एक पैशन है उनके मन में आपके लिए, बट प्यार जो है ना वो अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, ठीक है? हो सकता है आपने जब उन्हें प्रपोज़ल दिया हो शादी का, उस वक़्त वो इस सीरियस मोड के लिए या इस सीरियस रिश्ते के लिए तैयार ना हो, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें डिनाई कर दी। पर जब से आप उनकी लाइफ़ से गए हैं, आप अब बहुत सीरियस हो गए फ्रेंड्स, ठीक है? आपने बिल्कुल बैरियर क्रिएट कर लिया है और आपने सोच लिया है कि अब आपके पर्सन को आप अपनी लाइफ़ में एंट्री नहीं देंगे। ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन को बहुत हर्ट कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। हमारे पास ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो बॉटम ऑफ द डेक की 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, ठीक है? अब आपके पर्सन जो है ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसा इस रिश्ते में कैसे हो सकता है? कैसे आप उनके चंगुल से, सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट आप उनकी पहुँच से कैसे दूर जा सकते हो? आप कैसे उनसे अलग हो सकते हो? क्योंकि आपके अंदर भी उन्होंने वो पैशन देखा था, आपके अंदर भी वो उन्होंने क्रेज़ीनेस देखा था अपने प्रति, आपके प्रति भी आपके अंदर भी उन्होंने लगाव देखा था, है ना? सब कुछ देखा था उन्होंने और उनको ऐसा लगता था कि आप इस रिश्ते को चला लोगे। वो कभी-कभी आ जाएँगे, बात कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप इस चीज़ को एकदम रियलाइज़ कर लोगे, सीरियस हो जाओगे और इस तरीके से स्ट्रिक्ट हो जाओगे, है ना? अब आपके पर्सन को जो उनकी जो एक चाल थी ना फ्रेंड्स, कहीं न कहीं वही उनके ऊपर भारी पड़ी है, उल्टी पड़ी है ना? अब वो आपको एक यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? अब वो आपको कहीं न कहीं एक भगवान का भेजा हुआ वरदान समझते हैं। अब वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, समझे हैं, आपकी वर्थ को समझे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है और भगवान ने उन्हें क्या दिया था, उन्होंने क्या मिस कर दिया है, किस चीज़ को उन्होंने खो दिया है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या हो गया था उन्हें और अब वो आपको कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? आपकी हर एक एक्टिविटी को वो देख रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपने क्या डीपी लगाई है, आपने क्या स्टेटस लगाया है, ठीक है? सब कुछ वो कहीं न कहीं चेक कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ आप इंस्टा पे, फेसबुक जहाँ पे भी आप हैं फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं वहाँ आपको स्टॉक कर रहे हैं। इमोशनल हैं आपके लिए और बल्कि मैं कहूँगी कि अब आपके जो पर्सन हैं आपके लिए काफ़ी ओवर इमोशनल हो गए हैं, जहाँ वो अभी तक इमोशनल भी नहीं थे आपके लिए, ठीक है? शुरुआत में उन्होंने नो डाउट बहुत कोशिश की, ये रिश्ता ही उन्होंने स्टार्ट किया है और आपको काफ़ी उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छे से उन्होंने ये रिश्ता शुरू किया। आपको ऐसा लगा था जैसे कि आपके जो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके जो पर्सन हैं वो अपनी गतिविधियों में कहीं न कहीं व्यस्त हो गए, अपने बिज़नेस में, अपने काम में, अपने परिवार में, जहाँ भी उनको होना था हो गए, बट आपको कहीं न कहीं इग्नोरेंस मिली है और बड़ी ज़बरदस्त इग्नोरेंस मिली है फ्रेंड्स और इस चीज़ को आपने रियलाइज़ किया है।
अगर आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है फ्रेंड्स, तो ये छोटी-मोटी इग्नोरेंस तो नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि आपका तो नेचर ऐसा था कि आप बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर करते थे, उन्हें अबंडेंट करते थे, उन आप उनकी वो आपकी हैप्पीनेस थे, है ना? चाहे वो आपसे बात ना भी करें बट फिर भी उनके बारे में सोच के ही आप बहुत खुश हो जाते थे, बहुत ही अपने आप को ऐसा समझते थे कि जैसे आप बहुत ही लकी हैं, जो आपको ये पर्सन मिले हैं। इस तरीके की चीज़ें थी आपके पास, क्योंकि जो भी कार्ड हमारे पास रिवर्स में हैं, तो अब जो आपके पर्सन है ना, अब उनकी बारी है, ठीक है? अब वो बहुत पछता रहे हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी अहमियत को कहीं न कहीं पहचान रहे हैं, आपको दूर जाने नहीं देना चाहते, बट वो समझ नहीं पा रहे कि अब वो आपको वापस कैसे लाएँ? क्योंकि पहले तो आप आ गए, लेकिन अब आप उनकी हर चीज़ को समझ गए हो, हर जो एक्शन है उनका वो आप समझ गए हो, जो उनका एक अंदर इंटेंशन है आप उसे भी कहीं न कहीं समझ गए हो, और आप अब इतनी आसानी से तो नहीं मानोगे, ऐसा उनको लगता है ना? एक डेविल की एनर्जी है, आपको किसी और के साथ देखकर भी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, वो सोच रहे हैं शायद आप मूव ऑन कर गए हो, उन्हें छोड़ दिया है आपने, आप किसी और के साथ अपना न्यू स्टार्ट कर रहे हो और अब आप उनकी तरफ कभी भी नहीं आओगे। ये चीज़ें कहीं न कहीं ना उन्हें एक जिसे कहते हैं ना दिमागी प्रॉब्लम दे रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं। ये सब सोच के उनका जो सर है वो दर्द से फटा जा रहा है और उनको नींद भी नहीं आ रही ठीक से, बहुत ही एक अ, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे फ्रेंड्स, ठीक है? गुस्सा भी आ रहा है उनको, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है और इस सिचुएशन के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये सब नहीं होना चाहिए था। हालात इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गए? सिचुएशन उनके हाथ से कैसे निकल गई? कैसे आप उनके हाथों से निकल गए? कैसे आपको सब कुछ समझ में आ गया? हालाँकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो, प्लस आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो, ठीक है? बहुत ही आप गॉड से कनेक्टेड हो और कहीं न कहीं इंट्यूशन आपको आई है कि इस रिलेशन में आपको जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और इस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है? होप सो आपके साथ ये बात ज़रूर मैच होगी कि आपको भले ही प्यार कम मिले बट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है? तो ये बात जिसके साथ भी रेज़ोनेट हुई है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हुई हैं और क्या ये रीडिंग आपको ठीक लगती है, आपके साथ रेज़ोनेट होती है, ये सब कुछ आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं रीडिंग पे। अब जो आपके पर्सन है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा एक सोच विचार में हैं कि आपको कैसे लाएँ, क्योंकि हमारे पास द डेविल है, दिमाग दौड़ा रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको वापस लाएँ। कहीं न कहीं उनकी ईगो भी है फ्रेंड्स, ठीक है? वो सीरियसली आके सामने से सॉरी तो बोलना चाहते हैं बट वो चाहते नहीं कि वो शुरुआत करें, बट अब उनको पता है आप तो शुरुआत करोगे नहीं और अगर वो ऐसे ही बैठे रहे हाथ पे हाथ रखे तो आप उनकी पहुँच से बहुत दूर चले जाओगे, किसी और के साथ शादी कर लोगे, अपना घर बसा लोगे, कितनी ही बातें नेगेटिव बातें उनके माइंड के अंदर कहीं न कहीं घूम रही है, इसीलिए हमारे पास यहाँ डेविल है, ठीक है? ये डेविल उनको बहुत नेगेटिव कर रहा है, आपका जो प्यार है, उनको लगता था कि आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे, है ना? और शायद वो भी आपको नहीं छोड़ पा रहे थे। हालाँकि वो ऐसा नहीं कि परमानेंट चले जाते थे, वो बीच-बीच में आ जाते थे और चले जाते थे और आ जाते थे और चले जाते, इस तरीके की सिचुएशन होती थी बट इस चीज़ को कभी आपने माइंड नहीं किया। आपको लगता था कि इट्स ओके, हो सकता है इनके पास बहुत काम आ गया हो, बहुत बिज़ी हो गए हैं और वो जो भी बहाना या जो भी एक आपको एक्सक्यूज़ेज़ देते थे, आप उन पे कहीं न कहीं भरोसा कर लेते थे, है ना? ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं फ्रेंड्स। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला है और हर बार वो जीतते चले गए हैं, पर इस बार आपने जो उन्हें मात दी है फ्रेंड, ठीक है? एक ये बहुत बड़ी मात है। हालाँकि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया पर सिचुएशन ऐसी थी कि आपको करना पड़ा। आप चाहकर ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। हालाँकि अभी भी आप आपके पर्सन से बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? हमारे पास 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, बहुत प्यार करते हैं, बट आप उस चीज़ को कहीं न कहीं छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि ये आपकी वीकनेस है, ठीक है? इसलिए आप अपनी इस वक़्त पावर में हैं।
और आपको अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है और आपकी जो एक उन्होंने वैल्यू नहीं समझी ना, कहीं न कहीं ये आपकी एक इंसल्ट है जो आपको फ़ील हुई है अब, जिससे आपका दिल टूटा है। आप कहीं न कहीं बहुत रोए हो, तड़पे हो, परेशान भी हुए हो फ्रेंड्स, ठीक है? और इस सिचुएशन को आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशन में, बट अब आपको लगता है कि इस रिलेशन को अब आप और नहीं ढो सकते फ्रेंड्स, ठीक है? मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिश्ते का जो सारा बोझ था ना, सारा बर्डन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कंधों पे आ गया था और आप इस रिलेशन के बोझ तले कहीं न कहीं दबते जा रहे थे, दबते जा रहे थे। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन को इस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे बिना रह सकते हैं, तो मैं भी उनके बिना रह सकती हूँ। अगर वो अपनी लाइफ़ में अपना डिसीज़न ले सकते हैं, तो मैं भी ले सकती हूँ, ठीक है? अब कहीं न कहीं चीज़ें एकदम जिसे कहते हैं ना, देखिए हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? आमने-सामने की जिसे कहते हैं ना टक्कर, वो अब आप दोनों में हुई है। आपने उनसे कोई लड़ाई नहीं की, आपने उनसे कुछ नहीं पूछा, आपने बस एक जो आपने दरवाज़ा ओपन किया था उनके लिए, वो कहीं न कहीं आपने क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है? और उस दरवाज़े को बंद देख के आपके जो पर्सन हैं बहुत बौखला रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, कभी आपके लिए इमोशनल होते हैं, कभी आपके लिए गुस्सा होते हैं, बट वो परेशान तो हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इस डेक से भी देखते हैं कुछ एनर्जी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम, देखिए फ्रेंड्स, ये ट्विन फ्लेम है, कहीं न कहीं आप लोगों की जर्नी जो है ना, ट्विन फ्लेम की जर्नी है। इसलिए आपके पर्सन जाकर भी कभी जा नहीं पाए और आप अब एक जो बैरियर आपने क्रिएट किया है ना, उसको क्रिएट करने के बाद आप भी कहीं न कहीं सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में, है ना? दूरियाँ हैं, बट दूरियाँ नहीं भी हैं, नज़दीकियाँ हैं, पर नज़दीकियाँ भी नहीं हैं, इस तरीके का आपका रिलेशन है, ठीक है? कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्रपोज़ल, अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपने उन्हें इतना ज़बरदस्त शॉक दिया है इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, तो उनकी अकल कहीं न कहीं ठिकाने आई है, ठीक है? अब उनको लगता है कि आपको प्रपोज़ल देना ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास आने के लिए वो सोच रहे हैं, ऐसा हमने अभी देखा रीडिंग में। आपसे वो बात करना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको जाने देना नहीं चाहते। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है फ्रेंड्स, जो आप लोगों के बीच में एक लगाव है, जो एक मैग्नेटिक जो पुल है ना, जो एक-दूसरे को खींचता है एक-दूसरे की तरफ, है ना? अब तक आप इस रिश्ते में इसलिए रहे क्योंकि आप इस पर्सन से दूर जा ही नहीं पा रहे थे। ये पर्सन भी जाते थे पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाते थे और वापस से आपके पास आ जाते थे। इसलिए सिचुएशन कभी इन की होती थी, कभी आउट की होती थी, बट आपने फाइनली इस बार आउट होने की सोची। लेकिन आपके पर्सन यहाँ अब परमानेंट इन होना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो ये ट्विन फ्लेम का एक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? और प्रपोज़ल आपको वो 100% देना चाहते हैं। अब उन्होंने माइंडसेट कहीं न कहीं बना लिया है फ्रेंड्स, ठीक है? क्लोज़र, देखिए क्लोज़र भी आपको देना चाहते हैं, उन्हें क्लोज़र मिला भी है इस रिलेशन का, उन्हें समझ में आया है कि आखिर किस तरीके का रिलेशन है हमारा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं उसके पास जाकर भी उससे दूर आ जाता हूँ और मैं क्यों उससे दूर रहकर भी उसके पास जाना चाहता हूँ? काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये चीज़ें, फ्रेंडशिप, ठीक है? तो ये रिश्ता कहीं न कहीं आपका फ्रेंडशिप से शुरू हुआ होगा। शुरू में आपके पर्सन ने आपको फ्रेंडशिप से स्टार्ट किया होगा कि चलो हम इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप तक रखते हैं। कुछ और कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या चल रही है फ्रेंड्स। इम्परफेक्शन, ठीक है? चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं, नो डाउट। बहुत अच्छा कनेक्शन था आपका, बहुत अच्छा,
बट उतने अच्छे से बन नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन इस चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। 100% उन्होंने इस रिश्ते की जो ज़िम्मेदारी है ना वो लेने की सोच ली है। लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था अभी, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है आपका, और वैसे भी आप लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बाउंड्रीज़, देखिए फ्रेंड्स, अब कन्फर्मेशन आ गई है, आपने बाउंड्रीज सेट की है कहीं ना कहीं, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे ही आपने बाउंड्रीज सेट की है ना, आपके पर्सन जो एकदम से सोए पड़े थे ना, वो गहरी नींद से जागे हैं। उनको समझ में आया है कि अब क्या हो रहा है ये, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आपसे कभी कभी दूर जाना तो उनको चलता था, बट परमानेंट आपसे दूर होना उनके लिए बहुत शॉकिंग है। वो नहीं हो सकते आपसे दूर, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमारे पास, स्टार, क्योंकि आप एक स्टार हो फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे दूर वो नहीं जा सकते परमानेंट। बटरफ्लाई, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास बटरफ्लाई। तो फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है उन्हें बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस देती है, प्योरिटी देती है, पीस देती है, शांति देती है। आपको वो कभी भी खो नहीं सकते फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपसे दूर जा सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए ज़रूर जा सकते हैं, पूरा माइंड फ्रेश के लिए, या हो सकता है कि उनकी कुछ एक आदत हो, कुछ इस तरीके की उनकी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे वो ना निकल पा रहे हो। बट ये चीज़ें जो हुई हैं ना फ्रेंड्स, अब जो हो रही हैं जब से आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट की हैं, तब से आपके जो पर्सन है ना काफ़ी हिल गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से देखते हैं कुछ मैसेज आपके पर्सन के, देन उसके बाद इनिशियल्स देखेंगे हम कुछ, एंड देन हम वीडियो को क्लोज करेंगे, ठीक है, वाइंड अप करेंगे। ओके, पछता रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे यही कहा, रिग्रेट है आपके पर्सन को, बहुत रिग्रेट है, पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। वो पर्सन जो कल आपको अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ये उनकी कुछ दिल की बातें हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपसे कह रही हूँ, शायद आपको बिलीव ना हो, बट कार्ड्स कभी गलत नहीं बोलते, और ये जो मैसेजेस हैं ये भी कभी गलत नहीं बोलते फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं। आई एम लकी टू हैव यू। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्या कहा कि वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, क्योंकि आप एक स्टार की तरह हैं, ठीक है। अब जब आपको खोने की नौबत आई है ना फ्रेंड्स, जनरली हम क्या होता है ना, जब हम किसी को खोने लग जाते हैं ना, तब उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। पहले समझ नहीं आती, पहले हम उसकी बहुत बेकदरी करते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत ही उसको इस तरीके से फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब हमें लगता है वो पर्सन हमारे से दूर जा रहा है, या हम उसे खो देंगे अब, तब हमें बहुत 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 तकलीफ़ होती है। और आप जैसे स्टार तो कोई भी खो नहीं सकता फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप जो हो एक बटरफ्लाई की तरह हो, है ना। आप एक बहुत ही खुशियाँ देते हो उनको, बहुत ज़्यादा एक, ठीक है। सनम तेरी कसम, देखिए कसम भी खा रहे हैं ठीक है। 2 कार्ड्स और देखते हैं। अरे गिर गए, देखिए कितने सारे कार्ड गिर गए। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पर्सन है बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, तभी कार्ड कूद कूद के गिर रहे हैं, बहुत कुछ है उनके दिल में। ओके, ठीक है, हम यहाँ 2 कार्ड और देखेंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे क्या कहा, अभी सॉरी कहेंगे आप, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अब माफ़ करना ना करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है फ्रेंड्स, ठीक है। लास्ट कार्ड हम देखते हैं। आई एम ऑलवेज़ विद यू, क्योंकि शादी का प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, है ना। वो आपके साथ हमेशा हैं, ऐसा वो आपको विश्वास दिलाएंगे। अब खाली बोलने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स,
उनको कुछ करके दिखाना है, कुछ कुछ तो करके दिखाना है आपको रोकने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको परमानेंटली अपने पास रखने के लिए, है ना? खाली बातों से अब आप रुकने वाले नहीं हो, आपके गुस्से को वो झेल नहीं पा रहे हैं, आपने जो एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की है उनके और अपने बीच में, उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी दुनिया हिल गई है फ्रेंड्स, ठीक है? तो कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस कुछ आपके पर्सन के, ठीक है? थोड़े से निकाल लेते हैं। ओके, मोल ऑन चिक, हो सकता है उनके गाल के ऊपर कोई तिल हो या आपके गाल पे कोई तिल हो, ठीक है? टी, ये इनिशियल हो सकता है आपका या उनका। वी, वी से देख लीजिए आप कुछ नाम बनता है। आई एंड डी, हमारे पास है थ्री, थ्री आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और हमारे पास वेव हेयर है, ठीक है? वेवी है। उसके बाद वियर ग्लासेस, हो सकता है आप या आपके पर्सन चश्मा पहनते हों, ठीक है? एलिगेंट, ठीक है? आप देख लीजिएगा ये कैसी चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं। जे, जे से आपका या उनका कोई नेम इनिशियल हो सकता है। बी, बी हो सकता है। एस, एस हो सकता है। ब्राउन हेयर हो सकते हैं आपकी या आपके पर्सन के, ठीक है? लास्ट है हमारे पास बिग आइज़, हो सकता है आपकी या आपके पर्सन की आंखें बड़ी हों, थोड़ी बड़ी हों, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा और जो कुछ भी आपके साथ यहाँ रेजोनेट हुआ है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट ये जो रीडिंग होती है पर्सनल रीडिंग, ये फ्री नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है? इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है? और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बना सकती हूँ, ला सकती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे किसी भी तरीके से फ्रेंड 500 या 1000 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद है, तो इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? मैं मिलूँगी मेरे वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स।